वेलकम बैक। शेडी साहब, आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, पार्लियामेंट क्या करेगी, आर्टिकल 6 हो कहां से होगा? आर्टिकल 6 एक केस 10 साल नहीं 15 साल सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, जिसमें एक छोटा सा केस है कि जी आईएसआई ने ये पैसे दिए थे, उसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं। आपका ख्याल है कि ये आर्टिकल 6 जिसके अंदर मुशर्रफ को टांगना है और पता नहीं कितने लोगों को धरना है और क्या क्या करना है, क्या है, कौन सा सुप्रीम कोर्ट है कि जो इसको हैंडल कर सकेगा और इसमें वो जजमेंट देगा जो शायद नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जजमेंट आए या आवाम चाहती। वो छोटी सी चीज तो तय नहीं हमें कर पाए। तो ये कहां से होगी? अगर उसके साथ पूरी डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी सिविल मिलिट्री रिलेशंस की, अगर वो उसको अपने नतीजे पे लेके जाएं तो इसके साथ तो इनकलाब आ जाएगा। ये सिविल मिलिट्री क्या पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ, तो ना वो आगे जाएगा कहीं ना ये जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये मियां साहब ने एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ताकि एक प्रोपेगेंडा की वैल्यू भी होती है ना, एक प्रेशर की भी वैल्यू होती है। उन्हें पता है कि ये कोई नहीं करेगा, तो हर्ज किया अगर वो कहते जाएं, उन्हें पता होगा तो नहीं, अगर होगा तो फिर सारे जाएंगे ना जी, पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। फिर तो उसमें मियां साहब भी नहीं बचते। अगर कोई इस किस्म की चीज होती है, हाँ जी, सारी बात है, मैंने आपको कहा इनकलाब आ जाता है, तो वो इसलिए ये पॉलिटिकल माइलेज निकाल रहे हैं। इसलिए ये चीज ना आर्टिकल 6 वाली कहीं जाएगी नहीं। हाँ, मियां साहब के दो मकसद, एक ये कि ये आगे से कोई मार्शल लॉ ना लगे, ये प्रेशर रहे। अगला जो फौजी अगर टेक ओवर का सोचेगा तो सोचेगा कि यार उस दफा तो ये कुछ हुआ था, पता नहीं अब अगली दफा क्या होगा क्या नहीं। दूसरा ये कि मुशर्रफ साहब इस वक्त क्यू के 3 हिस्से, 2 हिस्से क्यू के हो गए और नून के 1 नहीं, तो मुस्लिम लीग के 3 हिस्से हो चुके। बिल्कुल जाहिर है मियां साहब तो ये चाहेंगे ना कि तीनों के तीनों नून भी आ जाए। ये सारे जो गुमराह हो गए हैं, ये लोग जो मियां साहब लेना चाहते हैं आ जाए, बाकी फारग हो जाए, सिवाय चौधरियों के। वही ना, चौधरी फारग हो जाए, चट्ठा फारग हो जाए, बाकी सारे आ जाएं जो आ सकते हैं और अपनी अपनी जगह पे आ जाएं और एक नून स्ट्रांग मुस्लिम लीग यूनाइटेड हो जाए। यही चाहेंगे ना मियां साहब। अब वो हो नहीं रहा। अब वो एक पहले 2 थी, अब 3 हो गई। जाहिर है कि मियां साहब को ये खदशा है कि ये ना हो कि कल को मुशर्रफ साहब वापस आ जाएं और वो जो 2 रह गई हैं उनको यूनाइट करके एक थर्ड पार्टी बना लें। अगर वो थर्ड पार्टी एक मुस्लिम लीग बनती है, जो सेकंड मुस्लिम लीग फिर बन जाएगी, जो चौधरी रहे या ना रहे, मुशर्रफ रहबर बन जाएं और एक नई मुस्लिम लीग के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो नुकसान पीपल्स पार्टी का तो नहीं होगा ना, नुकसान वोट बैंक में तो मुस्लिम लीग का नून का हो जाएगा, वोट बैंक में डिवीजन आ जाएगा। इसलिए ये जो आर्टिकल 6 की जो बात है, एक तो ये है कि मुशर्रफ साहब आप बाहर ही रहें और सियासत में हिस्सा लेने का मत सोचें। अगर आपने सोच रहे हैं वापस आने का, जो कि वो सोच रहे हैं, वो तो तड़प रहे हैं कि मैं वापस छलांग मारूं, कुछ ना कुछ करूं, ठीक है, हालात साजगार नहीं है। तो इसलिए मियां साहब की जो सियासत है वो बिल्कुल सही जा रही है। वो सही काम कर रहे हैं कि मुशर्रफ को दूर रखना चाहते हैं और ये जो डिवाइड करना चाहते हैं जरदारी साहब को और प्राइम मिनिस्टर को, और इनको प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रांग करना चाहते हैं, मियां साहब की तरफ से A1। मगर अब काउंटर अटैक भी जो है ये वो भी A1 सेटल हो गए, स्कोर सेटल हो गए। अच्छा सेठी साहब, एक बात, ये जो पैसे देने की बात है कि आईएसआई ने पैसे दिए आईजीआई में शमूलियत के लिए इन पॉलिटिशियंस को, ये पैसे तो वापस नहीं लेने चाहिए, इनसे लेने चाहिए। कमाल, तो बड़े आइडियलिस्टिक नौजवान हैं, नहीं लेकिन वापस तो लेने चाहिए ना। चाहिए। ये 14 करोड़ या 20 करोड़ की बात थी ना उस वक्त, इतने थे ना। आपको पता है उसकी 14 करोड़ की आज की वैल्यू क्या है? आज की वैल्यू 2 अरब रुपए है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप इन्हें कहते हैं कि वापस दें, तो जाहिर है कि उस वक्त अगर 1 तोला सोने का 30-33 रुपए का था और आज 29,000 या 30,000 रुपए का है, तो 100 गुना ज्यादा कीमत बढ़ गई ना। तो अगर आबदा हुसैन ने 5 लाख रुपया लिया था तो आज 5 करोड़ देना पड़ेगा, आज 5 करोड़ देना पड़ेगा, तो फारग हो जाएंगी ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ये डिमांड करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कोई सही फैसला करता है, तो फिर इसी किस्म का फैसला करना पड़ेगा ना। आपने पैसे नाजायज लिए थे, अगर वो बैंकों में ही रह जाते, मेहरान बैंक में ही रह जाते, तो वो बैंक कोलैप्स ना करता। वो बैंक कोलैप्स ना करता तो आप जैसे और हमारे जैसे लोग जिनके 4-4 पैसे उस बैंक में थे, वो बैंक वो फारग ना होता, वो बच जाते। नुकसान तो अवाम का हुआ ना, शेयर्स खत्म हो गए, तो शेयर उड़ गए, मेहरान बैंक फारग हो गया, तो चोरी हुई ना एक किस्म की। अब अगर आप 2 अरब रुपया उठा के एक बैंक में डाल देते हैं तो बैंक बन जाएगा, आवाम को उनकी रिलीफ मिल जाएगी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। शेठी साहब, आज आप सारी बातों पे कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा, ना मुशर्रफ का ट्रायल होगा, ना ये पैसे वापस आएंगे। नहीं जी, कुछ भी नहीं होगा। हमारी जो रूलिंग क्लासेस है, ये सारे जो चीजें हैं ये गेम्स हैं, ये गेम्स खेलते हैं और पावर के लिए, इक्तदार के लिए। असली अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब वो एक का हो नहीं सकता,
सबका होना पड़ेगा, और वो ये कर नहीं सकते। यानी कि सेठी साहब एक जगह पर आ जाएंगी, फिर पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस होंगी, इम्प्लीकेशंस होंगी। आपने कहा सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है, अगर मुशर्रफ साहब का ट्रायल होता है तो वो भी एक गलत मैसेज जाएगा, उसमें भी एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है, परेशानी हो सकती है। अब एक डेवलपमेंट बड़ी रिसेंट हुई है और वो ये कि मुशर्रफ साहब सऊदीया गए हैं और वहाँ पर कहा जाता है कि उन्हें बड़ा रॉयल ट्रीटमेंट दिया गया और मेरे भाई कह के उन्हें मुखातिब किया गया। अब सबसे पहली बात कि आप भी जानते हैं, आप बल्कि बहू भी जानते हैं कि सऊदीया का इम्पैक्ट रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर। अब क्या होगा? देखिए, आपने तो देख ही लिया सऊदी अरेबिया का कितना इन्फ्लुएंस है। हम समझते हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, सऊदी अरेबिया का कम नहीं है। अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक डील करके आई जिसमें अमेरिका ने उनकी बैकिंग की, तो नवाज शरीफ साहब की बैकिंग सऊदी अरेबिया ने दी, पहले भी की जब उनको जद्दा ले गए और बचा लिया, और अभी की। उस वक्त भी सऊदी अरेबिया ने मुशर्रफ के साथ डील की थी, उस वक्त नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे की थी। इस दफा जब उन्होंने डील की थी तो नवाज शरीफ साहब के साथ की थी, मुशर्रफ के बिहाफ पे। उस वक्त रास्ता नवाज शरीफ साहब को दिया जा रहा था और मुशर्रफ साहब को समझाया जा रहा था 2000 में। सही। इस दफा नवाज शरीफ साहब को समझाया जा रहा था और मुशर्रफ को रास्ता दिया जा रहा था कि आप बाहर जाएं, और वो फर्क बड़ा वाज़ेह है। इसलिए क्योंकि दोनों स्टेजेस पे सऊदी अरेबिया ने बड़ा क्रिटिकल रोल अदा किया था। अब जब ये मियां साहब ने काउंटर अटैक कर दी, लॉन्च कर दी अटैक मुशर्रफ के ऊपर, तो जाहिर है मुशर्रफ साहब बड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, फौज अनकंफर्टेबल फील कर रही, जरदारी साहब अनकंफर्टेबल फील कर रहे। इंडेमनिटीज एक्सचेंज हुई है जी, ये तो डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी ना बहुत बड़ी। ये तो फिर सारी क्या मैशत क्या कुछ भी नहीं चलेगा, सारा फोकस ही एक चीज के ऊपर होगा और सिविल मिलिट्री बैलेंस भी खराब हो जाएगा और ये सिविलियंस के दरमियान भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, बहुत गंद फैल जाएगा। तो इसलिए अब सऊदी अरेबिया ने सोचा, और शायद हो सकता है कि अमेरिका ने भी कहा हो कि यार हमारी बात तो नहीं मियां साहब सुन रहे, आपकी बात सुन लेंगे। और सऊदी अरेबिया ने, और ये मुशर्रफ साहब को जो गारंटीज मिली थी, जैसे वो गारंटीज सिर्फ अमेरिका से नहीं मिली थी और या बरतानिया से या जरदारी साहब से, वो सऊदी अरेबिया से भी मिली थी। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब जब गए थे उससे आगे पीछे सऊदी अरेबियन एम्बेसडर, सऊदी वो आ गए, वो आ रहे थे, जा रहे थे। और ऐसे ही जैसे जब मियां साहब वापस आ रहे थे सितंबर में, तो उस वक्त भी बिल्कुल आना जाना था, जहाज आ रहे थे सऊदी अरेबिया के, जा रहे थे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सऊदी अरेबिया को मुशर्रफ साहब नवाज शरीफ साहब ना नहीं कर सकते बहुत, और इसलिए अब आप देखिएगा कि उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने अपनी टोन थोड़ी सी रिट्रीट की है। उन्हें एहसास है कि अब वो सऊदी अरेबिया उनको जा रहे हैं, उनको बुलावा है या वो वैसे जा रहे हैं। बड़ी ऑब्वियस होगी नवाज शरीफ साहब, ही वाज नॉट हिमसेल्फ, वो कुछ दिन पहले, 2 दिन नहीं, मैं समझता हूं कि मियां साहब ने बहुत समझदारी के साथ ये फैसला किया है कि ठीक है, हमने एक अटैक की थी, अब काउंटर अटैक आई है, अब स्टेटस को जरा मेंटेन करते हैं, अब जरा टेम्परेचर को लोअर करते हैं। इसलिए अब मियां साहब भी जो है, ये बात आपने देखा उस दिन एक वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी था वहाँ, एक सहाफ़ी ने उठ के मियां साहब को ये कहा कि आप तो अब मरम पट्टी की इसी किस्म की कुछ बात की, ये लफ्ज़ नहीं थे कि मरम पट्टी कर रहे हैं, जरा बड़ी समझदार बातें कर रहे हैं, मगर आपके एक साथी ने भी हाल ही में 48 आवर अल्टीमेटम दिया, तो उसका क्या हुआ? तो मियां साहब ने कहा आप मेरी बात सुने, आप किसी और की बात क्यों सुनते हैं? तो बड़े प्यार से उन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलाफ के बारे में जो भी थे, तो वो मैं दोनों की शक्लें देख रहा था कि वो जो साहब थे जिन्होंने 48 आवर अल्टीमेटम दे रहा था, वो भी हंस रहे थे और मियां साहब भी हंस रहे थे। तो क्योंकि आपने देखा उधर दूसरी तरफ से भी फिर आया था, कर ले जो करना है, जो पूटना पुट लो। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब स्टेबिलिटी आ रही है। अगला सवाल जो खड़ा होता है कि इसके बाद क्या होगा। सेठी साहब, इसके बारे में हम मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।